गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सुरेंद्र कुमार पटेल उजरपुर गर्ल्स हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक डीओ ऑफिस सुंदरगढ़ स्थित वर्चुअल स्टूडियो रु मु आपण मानकु स्वागत करुछि एवं ऑनलाइन रे थिबा समस्त विज्ञान शिक्षक मानकु मोर प्रणाम। आज आमे पढ़िबा विज्ञान रो भौतिक विज्ञान रो भौतिक अवस्था। आमे जानिछु कि जे जो वर्तमान क्लास गुड़ाक होउछि सेही क्लास गुड़ाक हमर कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास तेणु आमे बेसी कॉन्सेप्ट रो ऊपर आलोचना करिबा। भौतिक परिवर्तन कोन एवं केउ केउ कारक ताको प्रभावित करिथाय सेही विषय रे आज तुमे माने उत्तर देबो मु स्मार्ट बोर्ड रे लिखिबी। माने तुमर मानकर इंटरेक्शन दा बेसी परिमाण रे थिबो बोली कि मु आशा करूछि। तेणु चलो पिला माने एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा। आज आलोच्य विषय है आमर जो पूर्व क्लास रे जो कठिन पदार्थ तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ आलोचना होता से आलोचना विषय टी आलोचना पूर्व अवस्थार संक्षिप्त आलोचना करवा। तार पदार्थर अवस्था एवं परिवर्तन क्या कहुए आम जाचु कि पिला माने परिवर्तन सब चली रही है। पृथ्वी पृष्ठर जे परिवर्तन करें ना पृथ्वी पृष्ठ विदाय ना पड़े। तेणु परिवर्तन आम केते प्रकार और कौन कौन से विषय आलोचना करवा। भौतिक परिवर्तन प्रकार आम भौतिक परिवर्तन को पुणी फिर केते भाग में विभक्त कर विषय पर आलोचना करवा। एवं भौतिक परिवर्तन विभिन्न तत्व जो फैक्टर गुड़ाक भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करे से विषय आलोचना करवा एवं सारांश निर्णय करवा। तारपर गृह कार्यर विषय तुमको संक्षिप्त विवरणी मु प्रदान करी। आमर पदार्थर बाह्य अवस्था अनुसार केते भाग विभक्त कराइछि कि तीन भाग रे। गुटेटा है कठिन अवस्था एवं आ गुटेटा तरल अवस्था एवं गैसीय अवस्था। आमे विभिन्न एठारे जो प्रथमे जो चित्र गुड़ाक अच्छी गोटे इटार चित्र अच्छी कोयला किछि खंडर चित्र अच्छी एवं गोटे किछि पत्थर चित्र अच्छी। एगुड़िक कहीं कठिन अवस्था कहुए कारण तांकर निर्दिष्ट आकार आयतन अच्छी बुझीला। तापर आसला तरल अवस्था। जल एक तरल पदार्थ से तरल अवस्था ये आमर पदार्थर 2 नंबर अवस्थाटा एवं 3 नंबर अवस्था है आमर गैसीय अवस्था। जो अवस्था कि आमर ये परमाणु गुड़िक बा कणिका गुड़िक निजर स्वाधीन सत्ता न थाई परस्पर ठारू दूरई रही थांती। आमर तापर आसला आमर कठिन अवस्था। आसु पिला माने कहले कि कठिन अवस्थार जो कणिका गुड़िक थाए से गुड़िक किपरि भाव रही थांती। मायाभाल कणिका गुड़िक भीतर कौन तुम्हें देखि पाउछ एटा है कठिन अवस्थार जो चित्रटा दि जाइए कठिन अवस्थार चित्र गुड़ी दिखाई आइस क्यूब गुटे तार कणिका गुड़िक भीतर कौन तुम्हें गुण गुड़िक देखा पाउछ कह मायाबाल कौन कौन तुम्हें देखि पारुछ चित्र रू आमर जो कणिका गुड़िक अच्छी से कणिका मध्य कौन कौन गुण गुड़िक तुम्हें देखा पाउछ। आमर 3टी अवस्था अच्छी ना कठिन तरल एवं गैसीय। कठिन अवस्था तार कणिका गुड़िक कि अवस्था थाए एवं तरल अवस्था कि अवस्था थाए। टाउन नोडाल हाईस्कूल माइक्रोफोन ऑन करके कह टाउन नोडाल हाईस्कूल कठिन अवस्थार कणिका गुड़िक मध्य आगर मध्य आलोचना होता। तेणु तुम निश्चित भाव में किसी जानिथो एवं जो क्लास गुड़ाक होची ए क्लास गुड़ाक षष्ठ सप्तम एवं अष्टम विषय पूरा कॉन्सेप्ट विषय अच्छी। तेणु तुम मैंने किसी ना किसी उत्तर देव ना निश्चित भाव में विज्ञान पढ़ी एवं सार मैंने पढ़े एवं सार मैडम मैंने ठीक भाव में पढ़े। कठिन अवस्था आमर कणिका गुड़ी कौन कौन पाखापाखि लगिकी रही था। प्रथम गुण है कणिका गुड़िक पाखापाखि रही था एवं सेमानकर मध्य हाँ सेमानकर मध्य किए कौच कि उत्तर मायाबाल पिला माने तुम्हें खाता बाहर करके देख एवं आमर जो अच्छी कठिन अवस्था देख कठिन अवस्था शून्यस्थान परिमाण कम थाए। कठिन कणिका गुड़िक मध्य तार शून्यस्थान परिमाण कम थाए
एवं कणिका गुड़िक दृढ़ भाव में बांधी हुई रही था। कणिका गुड़िक पाखापाखि लगी हुई रही था। उज्जवलपुर गर्ल्स हाईस्कूल कठिन पदार्थर आमर जो कणिका गुड़िक परस्पर सहित बांधिकी रही फल क्यों गुणटा कि प्रकाशित होता है। कणिका मान मध्य आकर्षण गुणर परिमाण बढ़ी जाए। वेरी गुड। आकर्षण परिमाण बढ़ी जाए जार फल कि आमर जो कणिका गुड़िक अच्छी तेणु कठिन अवस्था आयतन प्राय स्थिर थी निश्चित भाव में। जो जगार रखिले से रही पार जो जगार रही से रही पार एवं आ गए तार आकृति स्थिर थी। से आयत घनकार होता है कि समघनकार होता है तार आकृति स्थिर थी है ना बुझीगला कहीं आकृति स्थिर थिला। एक नंबर है कणिका गुड़िक पाखापाखि रही था एवं शून्यस्थान परिमाण कम माने जो कणिका गुड़िक अच्छी से कणिका मान मध्य शून्यस्थान परिमाण कम थे माने पूरा पूरी क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर एवं कणिका गुड़िक परस्पर लगालगी रही दृढ़ आकर्षण बल क्रिया करें। तेणु यही तीनोटी मेन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी जो आमर आयतन स्थिर थाए एवं आकृति स्थिर थाए। नेक्स्ट देखा आम तरलावस्था कौन होता है। तरलावस्था कहीं लिखागला कि पे तरल अवस्था मिसई दि जाए संधि विशेष हिसाब से तरलावस्था लिखा रखा देख एठारे कठिन पदार्थ थिला कणिका गुड़िक परस्पर सहित पूरा पूरी लगालगी होती एवं लिक्विड रे देख कौन हो कि तुम्हें देखिकी कह दो उज्जवलपुर गर्ल्स हाईस्कूल कणिका गुड़िक आमर जो तरल अवस्था अछि कणिका गुड़िक संयुक्त होइथान। हाँ माने कणिका गुड़िक मध्य जो संयुक्त अच्छी से मुक्त भाव थे टिके कंसुण अवस्था अपेक्षा टिके दूर रही था कणिका गुड़िक। तारपर नेक्स्ट अच्छी फांक स्थान कठिन अपेक्षा अधिक थाए करंडी हाईस्कूल। नेक्स्ट गुणटा कौन है कणिका गुड़िक जेहेतु टिके फांक स्थान थाए से मध्य क्रिया करुवा आकर्षण बलर परिमाण कम है कि बेसी हे करंडी हाईस्कूल। माइक माइकटा ठीक अच्छी तुम साउंड हो माइकटा आंसर दियो तुम्हें उज्जवलपुर गर्ल्स हाईस्कूल कणिका गुड़िक मध्य फांका स्थान कठिन अपेक्षा बेसी हाँ बेसी रही जो कणिका गुड़िक दूरे दूरे रही था मध्य क्रिया करुवा आकर्षण बलर परिमाण कौन हे बेसी हे ना कम हे कम कम हे कारण है आम गोटे चुंबक नहीं जावा एवं टिके लोहा को पाखरे रखिले तार आकर्षण बलर परिमाण बेसी थाए एवं जदि कि गैप रो परिमाण बढ़ी जीवो ताहले तांको मध्य क्रिया करुवा आकर्षण बलर परिमाण कमी जीवो। तेणु कौन है कि यही गुण जो यही तीनोटी बेसिक प्रॉपर्टी जो कौन है आकृति अस्थिर आकृति तार स्थिर रही पारे नहीं कारण ताकू ग्लास रे रखिले ग्लास रो रूप धारण करे एवं बिकर रे रखिले बिकर करे एवं फनेल रे रखिले फनेल रो रूप धारण करे जदि फनेल को क्लोज कर रखिदेबा एवं थिसिल आमर जो अच्छी कनिकल फ्लास्क रे रखिले कनिकल फ्लास्क रो रूप मध्य ग्रहण करिवो एवं आयतन किंतु स्थिर आयतन प्राय स्थिर ताकू मपा जाई पारे गोटे विभिन्न पदार्थ रे माप पात्र मपा जाई पारे। एटा है तरल अवस्थार गुण गुड़िक। तारपरे आमे देखिबा गैस गैस रो कौन अच्छी गैस रो कौन अच्छी डिवाइन लाइफ रो डिवाइन लाइफ एकेडमी डिवाइन लाइफ एकेडमी तुम माइक्रोफोन नहीं कि इंजरमा स्कूल गैस कणिका गुड़िक मुक्त भाव में था कणिका गुड़िक मुक्त भाव में था वेरी गुड। तापरे फांका स्थान सर्वाधिक रही थे जो फांका स्थान सर्वाधिक रही जो कौन हम से मध्य क्रिया करुवा आकर्षण बलर परिमाण कमी जीवो तेणु तार निर्दिष्ट आकार न थाए कि आयतन मध्य न थाए आयतन न थाए हाँ आयतन मध्य न थाए वेरी गुड कहीं आयतन न थाए
ତାକୁ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ତାକୁ ମପା ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ସିଏନଜି ଆଉ ଆମର ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସକୁ ମାନେ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ରଖିକି ତାକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ସେଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଚାପ ଦେଇକି ପାଖାପାଖି ରଖିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ? ତରଳ ଅବସ୍ଥାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ କଠିନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କଠିନ ରୂପରେ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମର ଶୁଷ୍କ ବରଫ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇକି ବହୁତ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କରିଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ଭାଗ ନିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ଠିକ ଭାବରେ ରଖିଥାଅ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ନ ରଖି ତାକୁ ମାନେ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ? ଗଭ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସେକ୍ଟର 16 କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନାଖଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ଅଛି। ହେଲେ ସୁନାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସୁନା ବିଷୟରେ କିଛି କହ ତ, 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ସେକ୍ଟର 16ର তুমি কোন দেখিବାକୁ পাଉଛ? ସୁନା ଭିତରେ କିଛି ତ ନଥିବ ନା? ସୁନା ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏକ ଭେରି ଗୁଡ, ଏକ ନମ୍ବର ସୁନାର ହେଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୁନା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦି କଣ ହେବ? ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖୁଛ? ଆୟତନ। ଆୟତନ ଏବଂ ଆକାର ଅଛି। ଆୟତନ, ବସ୍ତୁତ୍ବ। ଆୟତନ ଅଛି, ବସ୍ତୁତ୍ବ ଅଛି। ବସ୍ତୁତ୍ବ ଗ୍ୟାସର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ସେ ରହିପାରେ। ହଁ, ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି? ସୁନାର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ଟିକେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ। ବ୍ରାଇଟ୍ ୟେଲୋ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଇଟ୍, ସେଟା ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୁନା ଖଣ୍ଡି ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାର ତାକୁ ପିଟିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ତାର ମାନେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ସର୍ବାଧିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେବ କି? ଆଉ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ତାର। କୁଡ଼ାଲୋଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ କଣ ଅଛି? ତାର ଡେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାପ କରିପାରିବା। ତାର ଡେନ୍ସିଟିଟା ହେଲା 19.3 ଗ୍ରାମ ପର ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ମାନେ ତାର ଡେନ୍ସିଟିଟା ଏତେ, ଟିକେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଆମର ଜଳର ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା 1 ଗ୍ରାମ ପର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ, ମାନେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ସମଘନରେ 1 ଗ୍ରାମ ଜଳ ଧାରଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ। ମାନେ ଯେମିତିକି କଢ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫୁଲର, ତାର ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲା, ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କଢ଼ଟେ ଥିଲା ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେପରିକି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ବୟସ୍କ କହିଲେ 40 ଇୟର୍ସର, 40 ରୁ 50 ଇୟର୍ସ ବା ଏବେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ପୁଣି କଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ କେଶରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେଇ ରଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କିଛି ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ କିମ୍ବା 20 ଦିନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତାହା ପୁଣି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା, ଗୋଟେଟା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେଟା ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେଟା ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
जो परिवर्तन तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारि न थाए जेपरि आमे दूध को दही रे परिणत करदेबा एवं दही टाको आमे जेते चेष्टा कले मध्य सत चेष्टा कले मध्य ता पूर्व अवस्था को से फेरी पारिबो नहीं ताको विज्ञान भाषा रे विज्ञान द्वारा मध्य ताको परिवर्तन करा जाई पारिबो नहीं कौन सी केमिकल देले मध्य ता परिवर्तन करा जाई पारि नहीं किंतु अस्थायी परिवर्तन है कोन गोटे रूप रे थिबो एवं अन्य रूप को रूपांतरित होइथो जेपरि कि जल को ठंडा कले कोन होइथे बरफ रे परिणत होय जे एवं बरफ को पुणी गरम कर दे बा वायुमंडलीय तापमात्रा रखीदे ता जल रे परिणत हो जाए तेणु ताको सही प्रकार परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहा जाए तापर आसला भौतिक परिवर्तन मध्य ताको जो परिवर्तन अस्थायी रूप रे थाए अस्थायी होइथे ताको भौतिक परिवर्तन कहा जाए एवं भौतिक परिवर्तन पुणी ताको दुई भाग विभक्त करा जायछि गोटे है प्रत्यावर्ती भौतिक परिवर्तन एवं अप्रत्यावर्ती भौतिक परिवर्तन क्यों परिवर्तन द्वारा कि पदार्थ तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे कि जो परिवर्तन रे भौतिक परिवर्तन हम क्यों तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे न गोटे एग्जांपल देला तो एग्जांपल देला सोडा वेदव्यास स्कूल गोटे अस्थायी परिवर्तन गोटे एग्जांपल दिया तो भौतिक परिवर्तन होइतो तार केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होई नथिबो काच भांगीबा गोटे काच ग्लास ता थिला आमे काच ग्लास को तले पड़ी गला मने कर पानी आनिबा समय कि टेबुल ऊपर रखा जाइतला ता तले पड़ी गला बोले कोन हला ता अप्रत्यावर्ती ताको कोनसी हिसाब रे आमे जोड़ी की पुनी तार रूप आमे फेरी पारिबा नहीं किंतु ताको जदी कल कारखाना को नहीं जाई काच कारखाना को ता पुनी काच ग्लास रे परिणत हो जाय सही प्रकार परिवर्तन को अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए जो परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारि न थाए किंतु यदि कल कारखाना को नहीं गले तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे सही प्रकार परिवर्तन को अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए किंतु प्रत्यावर्ती परिवर्तन ना कौन जो परिवर्तन की आमर टेम्परेचर माध्यम रे बा चाप माध्यम रे बा हाथुड़ी पिटी पिटी की जो परिवर्तन करा जाइए एवं तार पूर्व अवस्था को इजिली जदि पलि आसी थाए माने मनेकर तरल अवस्था जलटा अच्छी जदि आमे ठंडा करदेबा ताले कोन हबो कि ताहा बरफ रे परिणत हो एवं बरफ को जदि आमे वायुमंडलीय तापमात्रा रखीदेबा ताहा कोन हबो पुणी जल रे परिणत हो सही प्रकार परिवर्तन को प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाए माने आमे जानिले कि जे परिवर्तन को दुई भाग विभक्त कराई गोटे परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन आ गोटे है स्थायी परिवर्तन विषय एठारे आलोचना करा जाउ नाही अस्थायी परिवर्तन विषय आलोचना करा जाउछि एवं सही अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाए भौतिक परिवर्तन पुणी दुई भाग विभक्त कराई गोटे प्रत्यावर्ती परिवर्तन आ गोटे है अप्रत्यावर्ती परिवर्तन प्रत्यावर्ती परिवर्तन पदार्थ तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे तार भौतिक गुण जदि आमे तुम भौतिक गुण देखिक निजर मध्य आमे लिखि पारबा जदि आमे आम क्लास टीचर अछि तांकर भौतिक गुण से एति फुट अछंती तांकर कलर एपरि तांकर चालीटा मध्य आमे करि पारिबा तांकर हेयर स्टाइल मध्य लिखि पारिबा जे बाह्य रूप रे जे गुण गुडी को देखि छौ बाह्य अवस्था माने ताको बिना टेस्ट करिकि किंतु जदि गुटे टीचर विषय आमे जदि विवरणी देबा से कोन भाबुछंती कोन तांकर मुंड रे चलछि सेटा तो आमे जानि पारिबानी ना भीतर गुण गुडी को जानिबा पई जो परिवर्तन रो कथा दरकार पड़िते ताको रासायनिक परिवर्तन कहा जाय अणु संरचना विषय किंतु हमर भौतिक बाह्य गुण को देखिकि जो परिवर्तन गुडा को देखा जायते ताको प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाय बा भौतिक परिवर्तन कहा जाय एवं अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहा जाय तापर नेक्स्ट देखो पशुर रंग अनुसार आजो एसटीडीएवी गोगुआ हाई स्कूल कोई बता इधर कपर सल्फेट गोटे दिखाई कपर सल्फेट गोटे दिखाई आम ये केमिकल हिसाब से रखी COSO4 ओके केमिकल हिसाब से रखाई जदि आम बाहर रखीदेवा ताले नील रंगर देखा जाए कि जदि गरम करदेवा से कौन थाई जल गुड़ी स्फटिक जल गुड़िक थाई बाहरी जाए फल धला देखा जाए
ମାନେ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କପର ସଲଫେଟ ର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କିନ୍ତୁ ଗରମ କରିଦେଲେ ତାହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଦେବା ବା ବାହାରେ ରଖିଦେବା ତା ପୁଣି କଣ ହେବ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେ ଜଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏ ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥାଏ ସେଥିରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିଥାଏ ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତୁମକୁ କପର ସଲଫେଟ ର ରଙ୍ଗ କିପରି ଥିଲା ଏସିଡିଏଭି ନୀଳ ଥିଲା ନୀଳ ଥିଲା ହଁ ନୀଳ ଥିଲା ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଧରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଗରମ କରିଦେଲେ ତାହା କଣ ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହେଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିଣତ ହୋଇଲା ନାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଥିଲି ପ୍ରାୟ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ଯେଉଁ କେଶରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିକି କଳା ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଧଳା ହେଇଯାଏ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ହେବ ଆମର ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗଟା ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପଦାର୍ଥର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ସେଟା ଭୌତିକ ଥିଲା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଦ୍ରବଣୀୟତା ଦ୍ରବଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସିଡିଏଭି ଦ୍ରବଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବଣ ବିଷୟରେ ତ ପଢିଛ ନା 7 କ୍ଲାସରେ ଦ୍ରବଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବରେ ଦ୍ରାବକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ହଁ ଦ୍ରବ ଏବଂ ଦ୍ରାବକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦ୍ରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ ଗଗୁଆ ଦ୍ରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଗୁଆ ସ୍କୁଲ ଦ୍ରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବରେ ଦ୍ରବକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରବଣତା କୁହାଯାଏ ଦ୍ରାବକରେ ଯିଏ ମିଶେ ବା ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣରେ ଯାହାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାର ପରିମାଣ କମ ଥାଏ ତାକୁ ଯାହାର ପରିମାଣଟା କମ ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ରାବକ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଲୁଣଟା ହେଲା ଦ୍ରବ ଏବଂ ଦ୍ରାବକ ହେଲା ପାଣି ବା ଜଳ ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆମେ ଲୁଣ ପାଣି ଯଦି ମିଶିଗଲା ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ଆମେ କିଛି ନେବା ଏବଂ ଲୁଣ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଲୁଣ ପାଣିଟା ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ବୀରବର ହାଇସ୍କୁଲ ତୁମଲିଆ ଲୁଣ ପାଣିଟା କଣ ଦ୍ରବଣ କି ଦ୍ରାବକ କି ଦ୍ରବ ଅଟେ ଲୁଣ ପାଣିଟା କଣ କଣ କହିଲ ଦ୍ରବ ନାଇଁ ଲୁଣ ପାଣିର ଲୁଣଟା ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକ ହଁ ଦ୍ରାବକଟା ଜଳ ଏବଂ ଲୁଣ ପାଣିଟା ଲୁଣ ପାଣିରେ କଣ ହେଲା ଦ୍ରାବଣ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ରବଣରୁ ଦ୍ରବ ଏବଂ ଦ୍ରାବକକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନର এই ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଦ୍ରବଣରୁ ଦ୍ରବ ଏବଂ ଦ୍ରାବକକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ସେଇ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଗୋଟେଟା ହେଲା ପାତନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେଟା ହେଲା ଆଂଶିକ ପାତନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ କି ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଥିବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆଂଶିକ ପାତନ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଆଂଶିକ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିରୋସିନ ପିଚୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିଥାଉ ଆମେ ଯଦି ଏ ଦ୍ରବଣରୁ ଲୁଣ ପାଣିର ମନେକର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦ୍ରବଣ ଅଛି ଏଇ ଦ୍ରବଣରୁ
जदि आम अलग करदेवा देख यहाँ गोटे मिसा जाऊँगी कोलेडाइल सल्यूशन तैयार है एवं ए गोटे केमिकाल आसिक मिसला ये गोटे पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे किंतु आम लुण को पानी टाक गरम करदेवा लुण तले रही जो पानी बाष्प हो ठंडा करदे जल अलग हो जाए एवं एक भौतिक परिवर्तन अटे यह गोटे भौतिक परिवर्तन अटे तापर तापमात्रार परिवर्तन नेक्स्ट देखा आम तापमात्रार परिवर्तन कुसुम देखी कठिन को कौन कले तरल अवस्था परिणत होता है कुसुम देखी हाईस्कल कौन कले कठिन पदार्थ तरल पदार्थ परिणत हो कह तो तुमलिया बीरबर हाईस्कल कौन कले ताप प्रयोग कले गरम कले ताप प्रयोग कले तरल अवस्था को परिणत हुए कहीं होता है कठिन पदार्थर कणिका गुड़िक परस्पर सहित लगालगी रही था एवं गरम करने द्वारा कौन होता है गरम गोटे शक्ति तापटा गोटे शक्ति है एवं सही शक्ति पाई कणिका मानकर जो गतिज शक्तिर परिमाण बढ़ी जाए एवं परस्पर ठार मुक्त हो जाता तेणु ता कणिका गुड़िक दूरे जाए फल तरल अवस्था को परिणत हुए तरल को पुणी आहरी जदि गरम करदेवा ताहले कौन हे गैसीय अवस्था परिणत हो जाए एवं गरम करवा अर्थ है ताप प्रयोग करवा ताप एक शक्ति अटे एवं सही शक्ति को ग्रहण करके गोटे पदार्थर अवस्था आउ गोटे पदार्थर अवस्था ठारू परिवर्तन होता है जेपरिक कठिन पदार्थ को गरम कले ताहा तरल पदार्थ परिणत हुए एवं तरल पदार्थ को गरम कले ताहा गैसीय पदार्थ परिणत हुए गैसीय पदार्थ को ठंडा करदे फ्रिजिंग जदि करदेवा ताहले तरल पदार्थ परिणत हुए एवं तरल पदार्थ को पुणी जदि ठंडा करदेवा ताहले ताहा कठिन पदार्थ परिणत हुए एग्जांपल स्वरूप जदि आम कठिन पदार्थ बरफ को गरम करदे जल परिणत हो जल को गरम कले जलीय बाष्प परिणत हो एवं जलीय बाष्प को जदि ठंडा करदेवा ताहले ताहा जल परिणत हो मेघ जेपरी सृष्टि होता है एवं जलीय बाष्पटा को पुणी ठंडा करदे ताहा बरफ रे परिणत जलटा को ठंडा करदे फ्रिजिंग करदे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आनीदे ताहा कठिन अवस्था परिवर्तन होता है तेणु तापमात्रार परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन अटे एबे आमे पढ़िबा गलनांक विषय माने तापर गोटे सब टॉपिक गलनांक क्या कह जाए कि कुसुम देखी गलनांक क्या कह जाए 6-7 क्लास रे पढ़ी ना तुम्हें गलनांक क्या कह जाए जो तापमात्रार एक कठिन वायुमंडलीय तापर तरित हुए तरल पदार्थ परिणत हुए ताहाकु सही कठिन पदार्थर गलनांक तापमात्रा कह जाए हाँ एटा को पूरा लिखाई से जो तापमात्रा रे एक कठिन वायुमंडलीय वायुमंडलीय चापरे तरली वायुमंडलीय चापरे है ये चापरे वायुमंडलीय चापरे तरली एक तरल पदार्थ रे परिणत हुए तापमात्रा रे आमर वायुमंडलीय चाप एटा गोटे निश्चित लिखा तुमको पड़ो कारण आम जदि कम डिग्री सेंटीग्रेड देवा आम जेपरिक आम प्रेसर कुकर डाली सीझेला बेले मैंने शीघ्र शीघ्र सीझी जाए कारण तार चापटा कौन थाए अधिक थाए एवं क्लोज कंटेनर मध्य रखा जाए तेणु ताहा शीघ्र डाली रे परिणत हो जाए किंतु जदि आम सही प्रेसर कुकर को धरिकी जीवा एवं सही गैस को धरिकी जीवा सही डाली नेबा सही पानी नेबा सही हलदी नेबा एवं सही लुण नेबा एवं जदि आम जाइकी पहाड़ शीर्ष गरम करवा ताले सेटा जदि तले 2-3 मिनिट भितर जदि डाली रे परिणत हो जाउतला वर्तमान किंतु 5-6 मिनिट लगे कारण से चापटा कमी जाए एवं चाप जो जो तापमात्रा तुमको प्रथम जो 6-7 क्लास रे तुम पढ़ी जो तापमात्रा रे कठिन पदार्थ तरली तरल कठिन पदार्थ
तरल पदार्थ परिणत होता है से तापमात्रा को गलनांक तापमात्रा कहुए आम कही पढ़ी किंतु जेहेतु तुम क्लास बर्तमान नवम रे पढ़ुछ तेना तुमको यही वार्ड को जमी लिखा पड़ो वायुमंडलीय चाप वायुमंडलीय चाप इज वेरी इंपोर्टेंट पास अब ये गलनांक तापमात्रा माने कठिन पदार्थ तरल पदार्थ परिणत हो एवं जलर गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने बरफटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ता तरल पदार्थ परिणत होता है एवं लुहार गलनांक तापमात्रा केते की देखो देखिकी कह जीबीएस विद्यालय लुहार गलनांक तापमात्रा 1538 डिग्री सेल्सियस। हाँ 1538 डिग्री सेल्सियस। नीलमणि हाई स्कूल सुनार गलनांक तापमात्रा केते सुनार गलनांक तापमात्रा फास्ट लाइन बसी से गुड़े टिके आंसर देबो ना भीतर दियो आंसर 64 डिग्री सेल्सियस 1064 डिग्री सेल्सियस 1064 डिग्री सेल्सियस। हाँ 1064 डिग्री सेंटीग्रेड 1064 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताहा तरल पदार्थ रे परिणत होइते या को गलनांक तापमात्रा कहा जे देखो एडा गुटे लोहा खंडे लोहा पत्थर हैला एटा सोना पत्थर हैला दुईटा पत्थर को हमर गलनांक तापमात्रा रे सेते ता तरल पदार्थ रे प्रथम परिणत करा जाय एवं जो अपद्रव्य गुडी को मिसी जाय माने जो अलग अलग पदार्थ माने सेतिरे किछि कुटा काठी मिसी तो ताको अलगा करि जाय जाय एवं अलगा कर देवार फल तरल पदार्थ परिणत हुए एवं ओरिजिनल सुना एवं रूपारे परिणत लुहारे परिणत होता है गलनांक तापमात्रा गोटे भौतिक तापमात्रा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट आम देखा स्फुटनांक तापमात्रा क्या कहुए नीलमणि हाई स्कूल स्फुटनांक तापमात्रा जो तापमात्रा रे एक तरल वायुमंडलीय चापरे फुटी आरंभ करे ताकू से तरल स्फुटनांक तापमात्रा कहा जाए तरल स्फुटनांक तापमात्रा कहा जाए जो तापमात्रा रे जो टेम्परेचर रे वायुमंडलीय चाप रे किंतु ए कंडीशन जेमिति लिखिबा को पड़ियो वायुमंडलीय चाप रे ताहा फुटीबा को आरंभ कले फुटीबा कहले कोन की दहीजरा कन्याश्रम फुटीबा कहले कौन बुझ हाँ शुणुची तुम माइक्रोफोन ऑन अच्छी हाँ कह आंसर टा कह स्फुटनांक स्फुटनांक तापमात्रा कहे फुटीबा कहले कौन बुझ फुटीबा कहले आम देखा घरे जल को गरम करा जाए माने हम डेक्ची साइज रे गरम करा जाए ना गन किमा डेक्ची साइज रे बा पात्र गुटे एल्युमिनियम पात्र साइज रे गरम करा जाए एवं सही गरम कला बेले ताहा गैस रे परिणत होइते तरल पदार्थ रे गैस रे परिणत होतो जलीय बाष्प रे परिणत होइते एवं सेतिले गुटे साउंड ते होइते एवं सही साउंड को सुनी की हमर आग काल रो हमर मां भौणी गुडी को माने सेतिरे चावल पकाउथिले एवं चावल पकाई की माने जेरा को आसिला बोली जणा पड़े आ गोटे गुण लिखाई देख स्फुटनांक तापमात्रा कहुई तो बुझी पार माने जो तापमात्रा तरलटा गैसीय पदार्थ परिणत हो स्फुटनांक तापमात्रा कहुए तापमात्राटा एवं यह एक सामग्रिक परिघटना अटे यह एक सामग्रिक परिघटना अटे सामग्रिक परिघटना एटा गोटे इंपोर्टेंट पर्सन सामग्रिक परिघटना बल्क फेनोमेना क्या कहुए नीलमणि गर्ल्स हाई स्कूल बल्क फेनोमेना यह एक सामग्रिक परिघटना अटे पचारो यूजी स्कूल सामग्रिक परिघटना कौन कहल सामग्रिक परिघटना तार अर्थ कौन सामग्रिक परिघटना बल्क फेनोमेना देखो ए पिला माने एठारे जो आम अच्छी ए पात्र देख तो तले हिट दि जाउछि एवं तार प्रत्येक कणिका गुड़िक सम परिमाण ताप पाई थाए एवं प्रत्येक कणिका ठारू
समान परिमाण जल बाष्प हुए एवं गोटे कणिकाटा गरम होता आ गोटे कणिकाटा गरम होता यहपरी भाव होई न थे माने सीधा सलख टोटाल माने पातर प्रत्येक अंश से गरम होइकी ऊपर को उठिबो एवं सामग्रिक परिघटना जो थे कि प्रत्येक कणिका गुड़िक भाग नहीं था सामग्रिक परिघटना बल्क फेनोमेना इंग्राजी में कहुए गोटे साइंस कनसेप्ट थिला एवं अवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन होता आम जो गलनांक पढ़ला एवं स्फुटनांक पढ़ी से गलनांक अवस्थार परिवर्तन कठिन अवस्था ताप देले तरल अवस्था परिणत होता है एवं तरल को पुणी ताप देले गैसीय अवस्था परिणत होता है रिभर्स जदि करदेवा ठंडा करदे तरल अवस्था परिणत हुए एवं तरल को पुणी ठंडा करदे कठिन अवस्था परिणत होता है। नेक्स्ट आम देखा गोटे ऊर्ध्वपातन बोलिकी गोटे जिनटे अच्छी ऊर्ध्वपातन क्या कहुए सात क्लास तुम पढ़ीच तुम्हें मैंने बर्तमान 9 क्लास पढ़ुच ऊर्ध्वपातन पचारू यूजी हाईस्कूल जो अवस्था परिवर्तन रे कठिन तरल अवस्था को न जाई सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तित होता है एवं संयुक्त न बदलाई गैस रु सीधा सड़क कठिन अवस्था को वेरी गुड ठीक अछि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया माने एमिति गोटे गोटे पदार्थ अछि जो पदार्थ को सीधा सड़क कठिन तरल अवस्था आसवा कथा कि तरल अवस्था को न आसी गैसीय अवस्था परिणत हो परिवर्तित होता है एवं संयुक्ति बदली गैस सीधा सड़क कठिन अवस्था परिवर्तन होता है गैस को ठंडा करदे सीधा सड़क तरल अवस्था आसवा कथा कि तरल अवस्था न आसिक सीधा सड़क गैस परिणत होता है लंबोदर हाईस्कूल ए गोटे आमर उद्वायी पदार्थ कहुए केतोटी उद्वायी पदार्थर ना कह तो लंबोदर हाईस्कूल कुंडुकेला आमर केतोटी उद्वायी पदार्थ क्या कहुए जो पदार्थ गुड़िक गरम करदे कठिन सीधा सड़क तरल अवस्था को न आसी गैस अवस्था परिणत होता है कह तो लंबोदर हाईस्कूल आमर केतोटी माने उद्वायी पदार्थर नाम कह एरेको आमर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया एटा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एमोनियम क्लोराइड गोटे उद्वायी पदार्थ गंधकर्पूर क्या कहुए आम साधारणतः गंधकर्पूर को आमर सुंदरगढ़ भाषा रे कौन कहती कि केरोसिन बटिका जोटा कि आमर सार्ट पैंट रे दिया जाइए माने बहुत दिन पर्यंत जब आम व्यवहार न करवा ताहले केरोसिन बटिका दिया जाइए एवं घरे जो कर्पूर व्यवहार करा जाए माने पूजा पाठ समय जो कर्पूर व्यवहार करा जाए गोटे उद्वायी पदार्थ अटे ये उद्वायी पदार्थटा गोटे भौतिक परिवर्तन गोटे अवस्था अटे एवं बाष्पीभवन विषय में देखा बाष्पीभवन गोटे एमती फेनोमेना जहाँकि गलनांक और स्फुटनांक तापमात्रा मध्य परिवर्तन न होइके माने जो प्रक्रिया स्फुटनांक ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ परिणत हुए तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ परिणत होते माने स्फुटनांक तापमात्रा दरकार नहीं जेपरिक जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड देले ताहा बाष्प परिणत होते स्फुटनांक तापमात्रा कहुए किंतु आमर बाष्पीभवन प्रक्रिया से 100 डिग्री तापमात्रा देवाक पड़ो ना पड़ न था कौन कही बाष्पीभवन प्रक्रिया कहुए बाष्पीभवन प्रक्रिया कौन होता है बाष्पीभवन प्रक्रिया तरल पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणु अधिक गतिज शक्ति थाए माने आमर जेपरिक गोटे प्लेट रे किसी पानी नहीं जावा एवं पानी को बिना सूर्य आलोकर मध्य न रखिकी रूम रे मुड़े दिने 24 घंटा बाद देखा कि पानी परिमाण कमी जाए कहीं कमी गला आमर जो पृष्ठभाग अणु गुड़े कणिका गुड़िक अणु बा आम अणु कहीदेवा कणिका गुड़िक अधिक गतिज शक्ति थाए ये गतिज शक्ति थाए फल से गुड़िक गतिशील से पात्र चली जाती एवं कणिका मानकर मध्य आकर्षण बल प्रभाव मुक्त हो तरल हो बाष्प परिणत होता है ऊपर जो गतिज शक्ति अधिक थे कौन हे कि आकर्षण बल प्रभाव से मुक्त हो जाए फ्री हो जाए एवं ताहा
तरल बाष्पर परिणत हो जाए यही प्रक्रिया को बाष्पीभवन कह जाए। बाष्पीभवन मेन कॉन्सेप्ट है पृष्ठ भाग अल्प संख्यक अणु गुड़िक जो पृष्ठ भाग माने जो चार कप रो ऊपरी भाग बा आमर प्लेट रो ऊपरी भाग रे जल रखिबा बा आमर लुगा जो सुखाई थाए तार ऊपरी भाग रो जल अणु गुड़िक गतिज शक्ति अधिक थाए जार फल कि गतिज शक्ति अधिका हेबा फल रे तांकर मध्य जो आकर्षण बलटा थाए से आकर्षण बलटा कौन होता है कमी जाए फल रे ताहा मुक्त होई सीधा सड़क बाष्पर परिणत हो जाए। यही प्रक्रिया को इवापोरेशन कह जाए बा बाष्पीभवन कह जाए। बाष्पीभवन कारक गुड़िक हम क्यों क्यों कारक अच्छी तार फैक्टर अच्छी जो फैक्टर मान फल रे कि बाष्पीभवन वेग कम होता है बा बेसी होता है तार पृष्ठ भाग कहले देख ये कप रे चा रखा जाए तार पृष्ठ भागर क्षेत्रफल उपर डिपेंड करे पृष्ठ भागर क्षेत्रफल जदि ए चा को आम जदि प्लेट रे ढाली दबा कौन हे क्षेत्रफल अधिक हो कप रे जदि आम रखिकी चा पीवा ताहले हमको बेसी समय पर्यंत तार गरमटा रही थाए किंतु जदि प्लेट रे ढाली दबा तार तापमात्रा कमी जाए एवं बाष्पर ताहा परिणत होता है जल अणु गुड़िक ऊपर भाग बेसी परिमाण रे चली जाती तेणु पृष्ठ भागर क्षेत्रफल वृद्धि एक बाष्पीभवन कारक अटे ताको विज्ञान भाषा रे लिखिबा एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाष्पीभवन इवापोरेशन EVAPORATION इवापोरेशन माने तार अर्थ है बाष्पीभवन क्षेत्रफल और परिमाण जी बढ़ी जीव आमर बाष्पीभवन वेगटा बढ़ी जाए जेपरिक आम गोटे लुगा को 4 फोल्ड करदेबा आको खरा रखा मन कर 4 फोल्ड करगला 4 फोल्ड करागला 4 फोल्ड करा सुखा मन कर 1.5 घंटा समय लगला किंतु ताको जदि 1 फोल्ड करदेबा तार क्षेत्रफल बढ़ी जीव क्षेत्रफल बढ़ीगले कौन हम से प्राय आधा घंटे सुखी जाई पारे संभावना अच्छी लेट्स एग्जांपल दिगला एटा आधा घंटे कौन हो सुखी जीव आमर कपड़ाटा बा आमर सार्ट पैंट गुड़िक जदि आम रखी काचिकी रखीदबा तार क्षेत्रफल जदि अधिक न करवा कौन हम से सुखापी अधिक समय लगे तेणु कौन कर बाष्पीभवन कारक को जिते आमर वर्ष प्राय जगार आमर पूरा कपड़ा को सीधा सड़क ऊपर तल को करा जाए जार फल कि तार क्षेत्रफल परिमाण बेसी हेले ताहा शीघ्र सुखीजीव बुझीपार तेलेंडी गर्ल्स हाई स्कूल बाष्पीभवन कारकर प्रथम कारक कौन है तेलेंडी गर्ल्स हाई स्कूल क्षेत्रफल साउंड आसुनी क्षेत्रफल वृद्धि हेले बाष्पीभवन वेग अधिक होता है जदि तार क्षेत्रफल वृद्धि करदेबा ताहले शीघ्र सुखी जाए। नेक्स्ट देख तापमात्रा वृद्धि तापमात्रा जदि आम वृद्धि करदेबा जदि सोडा सोडा सोडार देख तापमात्रा वृद्धि आमर जदि ए कपड़ा गुड़िक अच्छी आम देखु चित्र रे किसी कपड़ा खरारे रखा जाइए जदि आम से कपड़ा गुड़िक जदि रूम रे रखी रूम रे रखि कपड़ा शीघ्र सुखी था कि खरारे रखि पदार्थ कपड़ाटी शीघ्र सुखिब आंसर दिया तो सोडा इसको सोडा कहीं तापमात्रा वृद्धि है खरारे बाहर रही तापमात्रा वृद्धि होता है। वेरी गुड खरारे कौन है तापमात्रा अधिक थाए टेम्परेचर आम जदि यहाँ लिखिदेबा इंग्लीश रे टेम्परेचर बा तापमात्रा आम लिखिदे कौन लिखा तापमात्रा तापमात्रा माने तापर परिमाण तापमात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाष्पीभवन तापमात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बाष्पीभवन प्रक्रिया बाष्पीभवन को बेसी परिमाण में प्रभावित करते खरा जदि आम बाहर एबर देखा कि ग्रीष्म ऋतु जदि आम नई कि पोखरी को गाधेवा जावा एवं जो ओदा लुगाटे पिंधि आसी घर को आसला बेले प्राय सुखी जाए कारण से समय तापमात्रा बेसी है। नेक्स्ट देखा जल आर्द्रतार ह्रास आर्द्रता क्या कहुए आज सोडा उच्च विद्यालय जलीय बाष्पर परिमाण को आर्द्रता कहुए आर्द्रता कहुए वेरी गुड आम किपर जापर वायुमंडल आर्द्रता बेसी अच्छी बोलिकी क्यों ऋतु में आर्द्रतार परिमाण बेसी थाए कि आमर साधारणतः 3टा ऋतुर आम कथा आलोचना करूँ 6टा ऋतु अच्छी कि 3टा ऋतुर कथा आलोचना करबा ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु ए 3टी ऋतु मध्य क्यों ऋतु में जलीय बाष्प वायुर आर्द्रता बेसी थाए क्वेश्चन बुझीगला ना डुडका 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 स्कूल क्यों ऋतु में वायुमंडल आर्द्रता बेसी थाए सोडा उच्च विद्यालय बिरकेरा बिरकेरा गौड़ गर्ल्स स्कूल शीत ऋतु में वायुमंडल आर्द्रता बेसी नहीं भूल नहीं सका सुना जाऊँ तुम माइक ऑन अच्छी ठीक अच्छे ग्रीष्म ऋतु नहीं आर्द्रता बेसी जलीय बाष्पर परिमाण ऊपर डिपेंड करे ना वर्षा ऋतु नहीं वर्षा ऋतु है वर्षा ऋतु रे वायुर एटा शीत ऋतुर कथा जाइए किंतु आर्द्रता बेसी परिमाण में वर्षा ऋतु थाए वायुमंडल जलीय बाष्पर परिमाण तेणु वर्षा ऋतु में शीत ओदा लुगा सुखे नहीं किंतु शीत ऋतु में वायु रे आर्द्रतार परिमाण कम थाए ड्राई थाए तेणु शीत ऋतु में शीघ्र ओदा लुगा सुखी जाए एवं वायु रे जन आर्द्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम नुआ नुह 8 क्लास तुम पढ़ी माने आमर प्रतिलोमी चलन और सलख चलन थिला एवं आर्द्रतार सलख चलन क्या प्रति जलीय बाष्पीभवन प्रक्रिया रे एटा साहाय्य करते आर्द्रता कमी गले माने वायुर इटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेबो 1/हेबो कमी गले बाष्पीभवन बेग बढ़ी जाउछि एवं जदि बढ़ी जीवो एले बाष्पीभवन बेग कमी जाउछि वर्षा ऋतु रे हमर ओदा लुगा डेरी रे सुखे तेणु तार क्षेत्रफल को अधिक कर आग काल में कौन करते कि विज्ञान अग्रगति कर आग काल में आम माँ बाबा माने कौन करते लुगा को धरिकी पूरा लंबा करके सुखाऊे क्षेत्रफल वृद्धि कर पानी सब वर्षा होता है आर्द्रतार बेसी परिमाण में थाए तेणु यहाँ प्रतिलोमी चलन हे पवन बेगर वृद्धि कौन करते साहाय्य करते कह बाष्पीभवन गवर्नमेंट स्कूल बिरकेरा पवन बेग कौन होता है पवन बेग ऊपर हाँ माइक सुना जाउछि कह आज्ञा क्वेश्चन नहीं बुझिलु क्वेश्चन है पवन बेग जदि पवन बेग बढ़ी जीवो ताले बाष्पीभवन बेगटा कौन हे कमी जीवो ना बढ़ी जीवो बढ़ी जीवो वेरी गुड माने आमे जदि गोटे पंखारे ओदा लुगा को सुखेइबा पंखार पंखा को चलाई देखी एता शीघ्र सुखी जाए बोले आमर पवन बेग स्पीड अफ बेग पवन बेगटा समानुपाती होते है तार संगे बाष्पीभवन संगे समानुपाती बाष्पीभवन बेग माने पवन बेग बाहर जदि पवन आसुथिबो एवं आमे ओदा लुगा को सुखाई शीघ्र सुखी जाए पंखारे तले कि प्राय होस्टेल सेमती करा होस्टेल तुम्हें थिला बेले जदि वर्षा ऋतु होइथिबो किमा कोडे जाइथिबो आमे जदि पंखा को चले कि जदि आमे रखिदबा हमर ओदा लुगा गुडी तो शीघ्र सुखी जिवो किंतु एटा गोटे शक्तिर अपचय अटे
आमे घर को गला बेले हॉस्टल रे रहउतला बेले रूम रो सब लाइट एवं फैन बंद करिकी जीवा कथा एरा जदि आमे केवल गुटे फैक्टर हिसाब नै जाउछि बुझेला ना गर्ल्स हाई स्कूल बिरकेरा आज्ञा हाँ हाँ ठीक अच्छे तापर आसा प्रेशर प्रेशर गोटे आमर भौतिक कारक अटे कौन सी पदार्थ को चाप परिवर्तन करा जायछि तार आकार परिवर्तन करा जायछि यह मध्य एक भौतिक परिवर्तन अटे जेपरिकी क्षेत्रफल प्रभाव रे लंब भाव रे कार्य करुवा बल को लंब चाप कहा जाए माने एकक क्षेत्रफल वस्तु उपरे लंब भाव रे कार्य करुवा बल को चाप कहा जाए आमे चाप प्रदान करिकी ए हमर केन गुडा को जो अछि माने जो एबे केन रे तुमे कोल्ड ड्रिंक जो पिउछो से क्यों नारायण स्कूल बुझी पारिछ ना एटा चाप देखि आमे कोन करथन तार आकार परिवर्तन करथन आकार परिवर्तन हेबा मध्ये एक भौतिक परिवर्तन अछि हला एवं चाप काहे कहा जाय प्रेशर P = F by A माने किंतु एरिया रे 90 डिग्री रे कार्य करथो बल को चाप कहा जाय तापरे भौतिक परिवर्तन सारांश वर्तमान निर्णय करबा एक नंबर तुम्हें देखि कि देखो भौतिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं केवल कौन होते अवस्था परिवर्तन हुए माने एटा को 100 ग्राम आइस अच्छी 100 ग्राम जल में परिणत हो माने नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं तार अणु संरचना H2O आइस एवं जलर अणु तार संकेत है H2O माने एक नंबर है भौतिक परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं दुई नंबर है भौतिक परिवर्तन अणु संरचना कौन परिवर्तन हुए ना माने जेपरी कि थिला COSO4 कपर सल्फेट ता ठंडारे रखिदे ता नील रंगर थिला ताको गरम कर दिले ता धला रंगर परिणत हैला रंगर केवल परिवर्तन हैला किंतु जदि ताको ठंडा कर दिले ता पूर्व अवस्था को फेरी आसीला एला दुई नंबर हैला भौतिक परिवर्तन रे अणु संरचना रो कोनसी परिवर्तन हुए नहीं जेपरि थिबो सेही परि एटा पॉइंट 2 हमर भौतिक परिवर्तन रे 3 नंबर पॉइंट हैला प्रत्यावर्ती माने कठिन तरल एवं ताप देदेले तरल अवस्था परिणत होता है ठंडा कर पूर्व अवस्था को फेरी आसे जेपरी कपर सल्फेट कथा कह जाउथला अस्थायी एवं प्रत्यावर्ती माने स्थायी परिवर्तन नुहे तब भौतिक परिवर्तन रे ओजन रो ह्रास बा वृद्धि हुए नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एप्लाई होइथे फिजिकल चेंज रे कोनोसी ओजन रे कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं माने 100 ग्राम रो आइस थिला ता 100 ग्राम जल रे परिणत होई जे ताकू जदी गरम कर देबा कम बेसी किंतु हेबोनी आमे केते नंबर पॉइंट थिला 4 नंबर परिवर्तन रे 1 नंबर थिला नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं रंगर केवल परिवर्तन होइथे एवं 3 नंबर रे थिला नूतन तार अणु संरचना कोनोसी परिवर्तन घटी न थाए एवं ओजन रो ह्रास होई पारे बा वृद्धि हुए नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रे परिणत होइथे उतापर कोन होइथे भौतिक परिवर्तन रे उतापर ह्रास बा वृद्धि होय जेपर कि गोटे अवस्था रो अन्य अवस्था को रूपांतरित कला बेले ठंडा कर दिले ता कठिनटा तरलटा ठंडा कर दे कठिन होई जिवो एवं कठिन को गरम कर दे ता ठंडा रे परिणत हेबो तेनु कोनसी ह्रास होई पारे बा वृद्धि होई पारे तार ऊपर डिपेंड करूची वर्तमान मु तुमको केतोटी गृह कार्य दिया जाइछि सेही गृह कार्य सीमित भाव टिके आलोचना कर देखो 1 नंबर भौतिक परिवर्तन काको कहा जाए तार डेफिनेशन लिखिबो एवं 2टी भौतिक परिवर्तन उदाहरण लिखिबो कागज चिरिबा एक भौतिक परिवर्तन की हाँ भौतिक परिवर्तन अटे कागज चिरिबाटा भौतिक परिवर्तन रे पदार्थ रो ओजन कोन परिलक्षित होय जाय ओजन रो ह्रास हुए नहीं कि वृद्धि हुए नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास परिणत है बाष्पीभवन क्या कहुए तार डेफिनेशन देव गलनांक एवं स्फोटनांक डेफिनेशन प्रदान कर बाष्पीभवन कारक गुड़िक कौन कौन किपर प्रभाव करते सब गुड़ा जो अच्छी तापमात्रा परिवर्तन आर्द्रता ह्रासर एवं आमर क्षेत्रफल जो 4टी कारक अच्छी से कारक विषय लिख एवं निम्नलिखित परिवर्तन गुड़िक मध्य केउटी भौतिक परिवर्तन
ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକି ଶ୍ବେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏଟା ପୁରାପୁରି ଲେଖିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ପିଟି ପିଟି ଚେପ୍ଟା କରିବା, ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାକୁ ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥାଏ। ପୁରୁଣା କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆକାରରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ମୁହୁଥିବା ନଳୀରେ ଫୁଙ୍କିବା, ଏଇଟା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଗୋଟେ ତୁମ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ କରିବ ଏବଂ ତାହା ଲେଖିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ? ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତରଳି ଯିବା, ଚାଇନା ମାଟି ଭୌତିକ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ, ତାହା ଲେଖିବ। ଏବଂ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସାନ୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାନ୍ଦ୍ରତା କହିଲେ ଡେନ୍ସିଟିର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଡେନ୍ସିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ, ଗ୍ରାମ ପର ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ଏବଂ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ସାରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।